डेरिवेटिव दो पक्षों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट यानी समझौता होता है जिसकी कीमत किसी अंडरलाइंग एसेट पर आधारित होती है। आमतौर पर डेरिवेटिव्स में शेयर्स, कमोडिटी, बॉन्ड्स, ब्याज दरें, करेंसीज, सूचकांक इत्यादि अंडरलाइंग एसेट होते हैं। इन डेरिवेटिव्स का प्रयोग हेजर्स, स्पेक्युलेटर्स और आर्बिट्रेजर्स जैसे बाजारों के प्रतिभागी करते हैं। एक्सचेंज पर सबसे ज्यादा कारोबार होने वाले डेरिवेटिव्स हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस। आज इस वीडियो में हम फ्यूचर्स के बारे में जानेंगे। किसी कमोडिटी में एक्सचेंज पर कारोबार होने वाला वायदा या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में होने वाला समझौता होता है जिसके तहत अंडरलाइंग कमोडिटी को खरीदा या बेचा जाता है। उदाहरण के लिए चना जैसे अंडरलाइंग एसेट का एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कारोबार के दिन तय हुआ भाव जिस पर भविष्य की एक निश्चित तिथि पर डिलीवरी होनी हो। फॉरवर्ड्स भी फ्यूचर की तरह होते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि इनका व्यापार किसी एक्सचेंज पर नहीं बल्कि अनौपचारिक और अनियमित रूप से एपीएमसी मंडी जैसी जगहों पर होता है। इस व्यापार में कौन सा माल किधर जा रहा है इस पर नजर रखने के लिए कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं होता और ना ही इसकी शर्तों का कोई रेगुलेशन होता है। इसलिए कोई भी इस सौदे की शर्तों को या कमोडिटी की मात्रा को एक तरफा तौर पर बदल सकता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दो पक्षों के बीच का सौदा है जो केवल एक्सपायरी पर बेचने वाले के डिलीवरी देने और खरीदने वाले के भुगतान करने पर ही समाप्त होता है। जहां एक तरफ फ्यूचर्स में एनसीसीएल जैसे क्लियरिंग हाउसेस काउंटर पार्टी बनते हैं, फॉरवर्ड्स में ऐसा नहीं होता। इसलिए इसमें हमेशा काउंटर पार्टी रिस्क की संभावना बनी रहती है। इसका मतलब यह है कि सौदे में शामिल कोई भी पक्ष कीमतों के अपने हित के विपरीत जाने की संभावना पर सौदे से मुकर सकता है। चलिए इससे हम दो हेजर्स के उदाहरण से समझते हैं जिनमें एक है किसान और दूसरा मिल मालिक। उस किसान की चने की फसल आने वाले 3 महीनों में तैयार होने वाली है। उस मिल मालिक को भी अपनी चक्की में बेसन या चना दाल बनाने के लिए 3 महीनों के बाद चने की जरूरत पड़ने वाली है। इसके आगे दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना यह है कि वो किसान और मिल मालिक एक दूसरे से समझौता करते हैं कि किसान जहां 10 मीट्रिक टन चना बेचने पर सहमत होता है वहीं मिल मालिक 10 मीट्रिक टन चना खरीदने के लिए तैयार होता है। दोनों आपसी सहमति से कीमत, गुणवत्ता, डिलीवरी का समय और स्थान तय कर लेते हैं। ये किसान और मिल मालिक के बीच एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो एक दूसरे की आवश्यकताओं के हिसाब से तैयार किया गया है। अब मान लीजिए कि आगे जाकर चने का भाव कॉन्ट्रैक्ट की कीमत से नीचे गिर गया तो हो सकता है कि मिल मालिक उस किसान से चना खरीदने से इनकार कर दे और किसी और से कम दाम में चना खरीदने का प्रयास करे। उल्टा यदि चने के दाम बढ़ जाएं, तो वो किसान ज्यादा कीमत पाने के लिए अपना चना किसी और को बेचने का फैसला कर सकता है। ऐसे मामलों में कोई भी एक पक्ष सौदे से मुकर सकता है। अब इसके विपरीत एक दूसरी संभावना पर नजर डालते हैं। मान लीजिए कि किसान और मिल मालिक दोनों किसी एक्सचेंज के ट्रेडिंग मेंबर्स के क्लाइंट बनते हैं। मिल मालिक 3 महीनों का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है और किसान चने का 3 महीनों का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचता है। खरीद बिक्री की कीमत एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर लगने वाली बोलियों से पारदर्शी तरीके से तय होती है। किसान और मिल मालिक दोनों क्लियरिंग हाउस को एक निर्धारित मार्जिन चुकाते हैं, इसलिए इसमें किसी पक्ष के सौदे से मुकरने की संभावना नहीं के बराबर होती है। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर होने वाले हर सौदे में क्लियरिंग हाउस काउंटर पार्टी होते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एक मानक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें क्वालिटी, ट्रेडिंग और डिलीवरी लॉट, एक्सपायरी की तारीख और स्थान पहले से तय होते हैं। यहाँ पर किसान और मिल मालिक के अधिकार और दायित्व निश्चित हैं। दोनों में से कोई भी कीमतों में उतार चढ़ाव के लिहाज से जब चाहे फायदे या नुकसान में अपना सौदा खत्म कर सकता है, ना कि उसे एक्सपायरी का इंतजार करने की जरूरत है। इस तरह बेचने वाले और खरीदने वाले सामने वाले पक्ष के सौदे से मुकरने की चिंता से मुक्त रहकर अपने मुख्य व्यवसाय पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कंपल्सरी डिलीवरी है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का समय समाप्त हो जाने पर बेचने की अनिवार्य जिम्मेदारी बनती है कि उसे कमोडिटी को खरीदने वाले के पास सही सलामत पहुंचाया जाए और खरीदने वाले की जिम्मेदारी होती है कि समय पर उस कमोडिटी को स्वीकार करे और उसकी कीमत चुकाए। दूसरा सेलर्स राइट, जहां बेचने वाले को पूरा अधिकार होता है कि वह आखिर में कितनी मात्रा की वास्तविक डिलीवरी दे
अगर यह मात्रा कॉन्ट्रैक्ट में तय मात्रा से कम रह जाती है तो बेचने वाला बाकी मात्रा के बराबर की रकम खरीदने वाले को चुका देता है। और तीसरा, इंटेंशन मैचिंग, जहां खरीदार और बेचने वाला आपसी सहमति से डिलीवरी की मात्रा का फैसला करते हैं। जितनी मात्रा के लिए डिलीवरी की इंटेंशन यानी इच्छा नहीं जताई जाती उसे नकदी से सेटल कर लिया जाता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल हेजर्स करते हैं जो कि किसी कमोडिटी की कीमत में उतार चढ़ाव के खतरे से बचना चाहते हैं। स्पेक्युलेटर्स जो कीमतों में उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर मुनाफा कमाने की इच्छा से रिस्क लेकर कारोबार करते हैं। और आर्बिट्राजर्स जो एक ही कमोडिटी की अलग अलग बाजारों में या अलग अलग एक्सचेंज में या फिर अलग अलग अवधि की मैच्योरिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट की कीमतों में मौजूद अंतर का फायदा उठाकर मुनाफा कमाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जानकारी के लिए askus@nctx.com पर हमें मेल कीजिए या 1800-266-2339 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।